एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सर्विस सफर। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए सभी देश अपने सैनिकों को आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कठिन से कठिन ट्रेनिंग देती है। वैसे भारत और चीन के बीच लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ सकता है, ये तो वो ट्रेनिंग पर निर्भर करता है जो उसके देश द्वारा मिली होती है। तो आइए जानते हैं क्या फर्क है भारत और चीन के ट्रेनिंग में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। आर्मी ट्रेनिंग ऑफ चाइना। नंबर 1, फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, चाइना के सैनिक किसी न किसी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होते ही हैं। यह एक जरिया होता है उन्हें अपना शरीर मजबूत बनाने का। चाइना अपने जवानों को पत्थर से टकराने तक की ट्रेनिंग देती है। दोस्तों, इनका शरीर इतना ज्यादा मजबूत होता है कि ये लकड़ी के कई सारी प्लेटों को बड़ी ही आसानी से तोड़ सकते हैं। नंबर 2, इनर्शियल ट्रेनिंग। दोस्तों, चीन अपने सैनिकों को कुछ ऐसे ट्रेन करता है कि वो दुश्मन के इलाके में घुस सके, फिर चाहे वो रास्ता पानी से हो या फिर हवा से या तो फिर जमीन से। इन जवानों को पानी में पूरे 10 किलोमीटर तक स्विमिंग कराया जाता है। इन्हें छोटे छोटे आइलैंड पर रहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर इन्हें पैराशूट की भी अच्छे से जानकारी दी जाती है। नंबर 3, पार्सिंग द पार्सर। दोस्तों, आप ये सोच रहे हैं कि ये गेम तो बच्चों का है, इसमें क्या खतरनाक हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि चाइना के सैनिकों को ये गेम बम से खेलना पड़ता है। दोस्तों, जब ये सैनिक ट्रेनिंग में ही मौत का दांव लगा देते हैं तो ये वैसे क्या करते होंगे। पैरा कमांडो ट्रेनिंग ऑफ इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले इन सैनिकों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, ये ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ये ट्रेनिंग जवानों को फिजिकली और मेंटली दोनों स्थिति में अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाने के लिए प्रेरित करती है। फिर इस कठिन ट्रेनिंग के बाद शुरू होती है इनकी असली ट्रेनिंग, जो कि 36 घंटे की होती है। और इस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात को 10 बजे, जब जवान 4 डिग्री कड़कती ठंड में सो रहे होते हैं। तभी इन जवानों को बम के धमाके से जगाया जाता है और इन सैनिकों को लाइन में लगने का आदेश दिया जाता है। दिमाग और शरीर से थके हुए इन सैनिकों को फिर से एक बार एक्सरसाइज कराई जाती है और यह तब तक कराई जाती है जब तक कि कोई हार नहीं मान लेता। और फिर इन जवानों पर 30 किलो का वजन लाद दिया जाता है और फिर इन्हें 2 घंटे में 10 किलोमीटर खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इनके साथ एक सादी वर्दी वाला आदमी होता है जो कि इन्हें हार मानने के लिए उकसाता रहता है और फिर इनको अपने अपने दोस्तों को कंधे पर लाद कर चलना पड़ता है। 5 घंटे कठिन ट्रेनिंग के बाद भी इन्हें आराम नहीं मिलता। अब इनको 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाना होता है, जिसमें इन जवानों के ऊपर 30 किलो का वजन और हथियार साथ में हर राउंड में इनका वजन बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में इन्हें 20-20 किलो का भरा हुआ कैंप दिया जाता है, दूसरे राउंड में ट्रक का टायर दिया जाता है तथा तीसरे राउंड में इन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा दिया जाता है जो कि 30 से 60 किलो तक होता है। इस प्रक्रिया में इन्हें सिर्फ 1 घंटे दिए जाते हैं। अब इन कमांडो का हाथ पैर बांध के इन्हें 12 फीट गहरे पानी में फेंक दिया जाता है। पानी के अंदर एक और कमांडो होता है जो कि इन्हें सिर्फ सांस लेने के लिए छोड़ता है। उसके बाद इन्हें एक खास तरह का लिक्विड दिया जाता है जो कि बिल्कुल गटर के पानी के जैसा होता है। दोस्तों, अब आती है इनकी मेंटली ट्रेनिंग। इस प्रक्रिया में इनके चारों ओर जवान चिल्लाते रहते हैं और लाल नीली लाइट जलती रहती है और इतने दबाव में इन्हें कई सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। फिर से इन जवानों को 10 किलोमीटर की लंबी रेस कराई जाती है और इनको 5 घंटे के लिए घने जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर इनकी कई सारी परीक्षाएं होती हैं। और लास्ट में इन्हें कीचड़ में उतारा जाता है, जहाँ पर इनको अपने हथियार के साथ घसीटते हुए आगे की तरफ जाना होता है। फाइनली इतनी मुसीबतों के बाद जो बच जाता है वो बनता है भारतीय पैरा कमांडो। दोस्तों, कौन सी ट्रेनिंग आपको ज्यादा खतरनाक लगी, कमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।